दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले मैं विमल शाही आप लोग सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं जय शाह के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे तरफ से और आप सब लोग की तरफ से जय शाह को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो आईसीसी के नए चीफ निर्विरोध चुने गए हैं। और दोस्तों ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आईसीसी का कोई अध्यक्ष भारत का आदमी चुना गया है। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में जिस तरह जय शाह ने अब तक जो भी काम किए हैं वो सारे काम, अच्छे काम जो उन्होंने किए हैं वो सारे काम अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सारे काम को वो कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी उपलब्धि उन्होंने बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में हासिल किया है उनसे बहुत ज़्यादा अधिक चुनौतियों का सामना उनको आईसीसी के चीफ के रूप में करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उन चुनौतियों का सामना करने में जय शाह जी काफ़ी कैपेबल हैं और वो उन चुनौतियों का सामना अच्छे से करेंगे। दोस्तों मुझे तो ये सुनकर हंसी आता है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा था कि आईसीसी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि भारत उनके देश में जो नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें वो भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके कि भारत पाकिस्तान में जाकर खेले। अब लो आ जाओ, फिर आ जाओ पाकिस्तान वालों, अब तो आईसीसी के चीफ भी बन गए भारत के ही। और मैं पाकिस्तान से एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, भारत के ऊपर दबाव बनाना तुम्हारे बस की न पहले थी न अब है और होपफुली आगे भी कभी नहीं रहेगा आने वाले 100-200 सालों तक। तो पाकिस्तान वालों मतलब कि कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे और औकात में रहो। कहते हैं ना, नमक स्वादानुसार और बातें औकातानुसार। तो पाकिस्तान वालों बात अपने औकात के अनुसार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो जय शाह जी के आईसीसी के नए बॉस के रूप में चुने जाने के बाद जहां एक तरफ देश भर में, भारत देश में खुशी की लहर है, सब लोग ये सोच रहे हैं कि चलो एक भारत का कोई आदमी आईसीसी का चीफ बना है, वहीं बहुत सारे लोगों को इस बात पे मिर्ची भी लगी हुई है। कुछ लोग जो भारत में अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जय शाह को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, उन्हें बैट पकड़ना नहीं आता, बॉल पकड़ना नहीं आता है, वो आईसीसी के चीफ के रूप में करेंगे क्या। तो अपोजिशन वाले जो लोग ये सवाल उठाते हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आईसीसी चीफ या बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में उनका काम खेलना नहीं है। उनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी प्रबंधन का काम है उनको ठीक से देखना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ठीक से देखना, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो खेल को, खिलाड़ी को। और यही काम उन्होंने बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में किया और यही काम वो आईसीसी चीफ के रूप में करेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग पड़ी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसा कि अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, उनके पिताजी चूंकि अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो उनको उनकी बदौलत से ये सारी चीज़ें उनको मिल रही है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों को आज तक अपने बाप दादा के नाम पर कोई भी पोस्ट मिला हो, कोई भी पोर्टफोलियो मिला है, कोई भी उपलब्धि हासिल हुई है, वो यही सोचें कि जब मुझे मिला है, मेरे में कोई कैपेबिलिटी नहीं था और मुझे ये सब चीज़ मिला है अपने बाप दादा की वजह से, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि किसी को उनकी स्किल की वजह से भी कुछ चीज़ मिल सकता है। वो यही सोचते हैं कि उनको भी उनके बाप दादा की वजह से ही मिला है ये सारी उपलब्धि। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले नहीं, बहुत साल पहले आईसीसी के चीफ बने थे शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो आईसीसी के चीफ बने थे। तो क्या
शरद पवार को बैट बॉल खेलना आता था क्या? शरद पवार इंटरनेशनल मैच खेले थे क्या? आईसीसी में कुछ खेले थे क्या? रणजी मैच खेले थे क्या? उनको आईसीसी चीफ बने थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के कारण। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बहुत साल तक चीफ रहे थे लालू यादव। तो क्या लालू यादव को खेलना आता था क्या? बैट पकड़ना आता था क्या? तो जब इन लोगों को क्रिकेट के नॉलेज न होने के बावजूद भी जब उस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, तो जय शाह में ऐसी क्या बात है जो नहीं पहुंच सकते हैं? लेकिन कुछ लोग को क्या होता है ना कि भारत की उपलब्धि हजम होती ही नहीं है। वो लोग किसी भी तरह ये कोशिश करना चाहते हैं कि भारत का नाम खराब हो, इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज जाए कि इनमें कोई कैपेबिलिटी है नहीं, और इस तरह की बातें वो करते हैं ताकि ये इंटरनेशनल एक एजेंडा बन जाए कि हाँ इनके पास कोई स्किल नहीं है, क्रिकेट नहीं खेले हैं। उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि चीफ बनना और क्रिकेट खेलना दो अलग अलग चीज होता है। क्रिकेटर जो होता है ये जरूरी नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा देखें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा देख सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट खेले हों। तो इन सब चीज़ों में कोई समानता नहीं है, और अपोजिशन वालों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और ये एक वेलकम चीज़ है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इनको दिल खोल कर इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन वालों को हर चीज़ में पॉलिटिक्स दिखता है, बिना वजह पॉलिटिक्स करना होता है, 24/7 पॉलिटिक्स करना होता है। मैं तो जैसा जी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इन सब बातों पे ध्यान न दें। जिस तरह की सेवाएं आपने बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में दिए हैं, ऐसे ही सेम काम, जो भी अच्छे काम हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी आईसीसी चीफ के रूप में भी रखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।